जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर को, इसके ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, इस चैप्टर के ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पीतल एवं तांबा के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसे जरूर अपने कॉपी पे लिख लेना। तो इसका उत्तर जानते हैं। चूंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, ठीक है, खट्टे पदार्थ में क्या होता है, अम्ल होता है, और अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हानिकारक लवण बनाता है। अतः खट्टे पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए उसे पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। बस इतना लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। तो जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, इसका अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होता है, जैसे धातु है ये सोडियम Na और यहाँ पे अम्ल है, ये दोनों जब अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, लवण, और हाइड्रोजन गैस बनता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, अगला क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है तो वह आयनों के रूप में टूट जाता है और H+ आयन देता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालन करता है। ठीक है, इतना आसान इसका उत्तर है, ताकि जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाए, इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर आपको अपना कॉपी पे लिख लेना है, वीडियो रोक रोक के, या फिर PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आपको PDF मिल जाएगा डाउनलोड करने का ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है, HCl और HNO3 आदि जल में आयनों के रूप में टूट जाता है। जो आदि ये जो है अम्ल, ये आयनों के रूप में टूट जाता है जल में और H+ आयन देता है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज नहीं टूटता है। ये जो अल्कोहल और ग्लूकोज है ये आयन के रूप में नहीं टूटता है, अतः H+ आयन के कारण ही कोई विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, कितना आसान सा इसका परिभाषा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है। तो इसका उत्तर है, शुष्क HCl गैस H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, जो सूखा हुआ ये जो होता है अम्ल, वो H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाता है, अतः बिना H+ आयन उत्पन्न किए लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब अम्ल जो है वो जल में अगर जो मिला हुआ रहेगा तो ही H+ आयन उत्पन्न करेगा, अगर जो जल में नहीं रहेगा, HCl सूखा हुआ रहेगा या फिर कोई भी अम्ल सूखा हुआ रहेगा तो H+ आयन नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है, जब विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो वह विलयन प्रबल अम्ल बन जाता है, और जब H+ आयनों की सांद्रता घटती है तो वह दुर्बल अम्ल बन जाता है। यानी H+ आयन जैसे जैसे बढ़ेगा वो प्रबल अम्ल बन जाएगा, और जैसे जैसे H+ आयन घटेगा वो दुर्बल अम्ल बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय क्या यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, तो इसका उत्तर है, अम्ल को जल में मिलाना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, बहुत गर्म हो जाता है बर्तन जब अम्ल को जल में मिलाते हैं, तो अम्ल और जल की अभिक्रिया होता है। तो जब हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो बहुत अधिक ऊष्मा निकलता है, अतः हमें हमेशा जल में अम्ल धीरे धीरे मिलाना चाहिए तथा बर्तन को हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, यानी पहले हम लोग को जल ले लेना है, उसी में धीरे धीरे करके अम्ल मिलाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो कैसे प्रभावित होती है, इसका उत्तर है, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उसके आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है।
आयतन यहाँ पे होना चाहिए, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उसके आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन यहाँ पे होगा, ठीक है, आयतन में कमी हो जाती है, सुधार लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ती है, ठीक है, उतार लेना सबको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? तो हम लोग लिखेंगे हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, लेकिन क्षारकीय विलयन में OH आयन की अधिकता ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसके कारण विलयन क्षारकीय होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये फिर से समझ लो, क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होता है, ठीक है, ये आपको समझना है, लेकिन H+ आयन जो होता है क्षारकीय विलयन में बहुत कम होता है। क्षारकीय विलयन में OH आयन ज़्यादा होता है, जिसके कारण विलयन क्षारकीय होता है। अगला क्वेश्चन है नीचे, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो इसका आंसर है, आश्रित जल में आयन नहीं होता है, ठीक है, जबकि वर्षा जल में आयन उपस्थित होता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालक होता है। विद्युत का चालक आयनों के कारण होता ही है। विलयन में जब भी विद्युत का चालन होगा तो आयनों के कारण, और आश्रित जल में जो है उसमें आयन नहीं होता है आश्रित जल में, जबकि वर्षा जल में आयन होता है, जिसके कारण विद्युत का चालन वर्षा जल करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन का निर्माण नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसका व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के संपर्क में आता है तो जम जाता है, अतः इसे जमने से बचाने के लिए आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल तथा क्षारक मिलकर जल तथा लवण का निर्माण करता है तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी का जो है दो उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दो ठो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। अगला उदाहरण है H2SO4 प्लस 2NaOH। उसके बाद तीर चिन्ह देके हैं, अभिक्रिया होने के बाद बनता है NaO Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये पूरा नीचे तक उदाहरण भी आपको लिख लेना है दोनों। अब अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताएं। तो पहले हम लोग देखते हैं धोने के सोडा का उपयोग। पहला उपयोग है कांच एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता हटाने में धोने के सोडा का उपयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग। तो बेकिंग सोडा का उपयोग स्वादिष्ट एवं सस्ता पकवान बनाने में किया जाता है। उसके बाद सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। जितने भी इस चैप्टर का था क्वेश्चन आंसर सब मैंने करवा दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है।